Hello everyone, welcome to my channel Easy with Me. So we were doing English grammar in news by Raymond Murphy. Today we're going to start with a very new topic, that is unit number 19, questions. Now what do you mean by question? Question का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को कुछ पूछते हो, राइट? जैसे जैसे मैं आपको पूछूं, डू यू लाइक दिस पेन? क्या आपको ये पेन पसंद है? सो इट्स अ क्वेश्चन. क्वेश्चन की पहचान क्या होती है? वहाँ पर लास्ट पे ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगा होता है. ठीक है, उससे पता चलता है कि द पर्सन इज आस्किंग समथिंग टू अस, दैट इज द पर्सन इज क्वेश्चनिंग टू अस. सो लेट्स स्टडी हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछने के भी रूल्स हैं, कैसे आप पूछोगे, वर्ब कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट कैसे कहाँ पर यूज़ करेंगे. सो वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. इन क्वेश्चंस वी यूजुअली पुट द सब्जेक्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब. जैसे यहाँ पर आप देखो, जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपका सब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा. सब्जेक्ट क्या है? जैसे मैं लिखूँ टॉम इज़ वर्किंग, टॉम इज़ वर्किंग, इसमें टॉम क्या है? टॉम जो है हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है वो क्या होता है? सब्जेक्ट. जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है, टॉम विल. विल के बाद आप कुछ भी लिखो, टॉम विल प्ले या टॉम विल स्टडी, कोई भी. ये क्या होगा? हमारा सिंपल सेंटेंस. ये मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, राइट? बट यहाँ पर विल टॉम, विल पहले आ गया, टॉम बाद में आया, मतलब कि पहले वर्ब आ गई, बाद में सब्जेक्ट आया, तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म में चेंज हुआ. जैसे विल टॉम बी हेयर टुमारो, क्या टॉम कल यहाँ पर होगा? विल टॉम बी हेयर टुमारो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जिसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म में चेंज हुआ. नेक्स्ट, यू विल, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यू हैव, और क्वेश्चन फॉर्म में क्या करेंगे? हैव यू. ठीक है, हैव यू आ गया तो क्वेश्चन फॉर्म. जैसे हैव यू बीन वर्किंग हार्ड, क्या तुम मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो? हैव यू बीन वर्किंग हार्ड. सेकेंड, द हाउस वॉज, और क्वेश्चन फॉर्म में वॉज द हाउस, वॉज पहले आ जाएगा, द हाउस बाद में चला जाएगा. व्हेन वॉज द हाउस बिल्ड, व्हेन आया, वॉज पहले आ गया, द हाउस जो सब्जेक्ट है वो पीछे, और बिल्ड ये घर कब बना. ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखनी कि हमारी जो फर्स्ट वर्ब होगी सेंटेंस में, जो फर्स्ट टाइम जब वर्ब यूज़ हो रही होगी उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, जैसे इज कैथरीन वर्किंग टुडे, इज कैथरीन वर्किंग टुडे, मतलब इज जो है पहले आ गया, कैथरीन जो हम सब्जेक्ट है वो बाद में आया. इज कैथरीन वर्किंग टुडे. यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे इज वर्किंग कैथरीन. वर्किंग जो है ये फर्स्ट वर्ब नहीं है हमारी. ठीक है, फर्स्ट वर्ब ये नहीं है, फर्स्ट वर्ब क्या है? इज है. सो यहाँ पर इज पहले आएगा, बाद में कैथरीन, देन वर्किंग टुडे. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू आवर रूल नंबर 2, इन प्रेजेंट सिंपल. अच्छा, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे आप प्रेजेंट सिंपल, मैंने आपको सारे टेंसेस कराए हैं. प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस होगा वहाँ पर आपने डू और डज यूज़ करना है. ठीक है, डू एंड डज. और जब क्वेश्चन पूछना होगा और डू डज पहले आ जाएगा, बाद में आपका सेंटेंस आएगा. और डू और डज कहाँ पर यूज़ होगा? जैसे आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ डू आएगा, और ही, शी, इट के साथ डज. ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, मोर देन वन, उसके साथ डू, और ही, शी, इट के साथ डज आएगा. ओके, सो यहाँ पर देखो, यू लिव, यू लिव कि आप रहते हो. ठीक है, ये तो सिंपल, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आएगा? डू पहले आ जाएगा, बिकॉज सिंपल टेंस है. सो यहाँ पर लिखेंगे डू यू लिव, क्या तुम रहते हो? कहाँ? डू यू लिव नियर है, क्या तुम यहीं पर रहते हो? ठीक है, द फिल्म स्टार्ट्स, द फिल्म स्टार्ट्स कुछ भी आगे लिख लो, द फिल्म स्टार्ट्स एट 9 o'clock, कोई भी. लेकिन जब क्वेश्चन पूछना होगा, डज द फिल्म स्टार्ट, क्या फिल्म स्टार्ट हो गई है? और यहाँ पर व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट,
ठीक है, फिल्म कब स्टार्ट हुई, व्हाट टाइम पहले आया, फिर डज द फिल्म स्टार्ट। ओके, लेकिन जब पास्ट में होगा आपका टेंस, पास्ट में करना होगा तो आपको क्या करना है, पास्ट में हम डिड यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस में हम डिड यूज़ करते हैं। जैसे देखो, यू सोल्ड, सोल्ड है, इसका मतलब पास्ट, ये हमारी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो यू सोल्ड, आपने बेच दिया, सोल्ड मतलब बेच देना। और क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे डिड यू सेल। अच्छा, डिड आ गया, ठीक है, पास्ट का है तो डिड आएगा। ओके, यू सेल, यहाँ पर सेल क्यों लिखा, सोल्ड क्यों नहीं लिखा? जब आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी डिड आएगा, डिड के साथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। दो सेकंड फॉर्म, दो पास्ट फॉर्म एक साथ नहीं लिख सकते एक टेंस में। ओके, तो यहाँ पर डिड जब भी आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म, डिड यू सेल योर कार, क्या तुमने अपनी कार बेच दी। और द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई थी, द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई थी, स्टॉप्ड है तो पास्ट का है। लेकिन क्वेश्चन में डिड द ट्रेन स्टॉप, देखो स्टॉप्ड नहीं लिखा, यहाँ पर स्टॉप लिखा है। सो डिड द ट्रेन स्टॉप, व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन क्यों रुकी थी, ट्रेन क्यों रुकी थी। सो ये तो हो गया सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के रूल्स। नेक्स्ट जो रूल है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आप देखो, बट डू नॉट यूज डू, डज, डिड इफ हु, what एक्सेट्रा इज द सब्जेक्ट ऑफ द टेंस। जब भी हमारा जो सेंटेंस है, कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, उसका जब सब्जेक्ट जो है वो हु होगा, what होगा, तब आप डू, डज, डिड नहीं लिखेंगे। जैसे आप देखो, इसको पढ़ो, somebody phoned Emma, किसी ने एमा को फ़ोन किया। somebody phoned Emma, किसी ने एमा को फ़ोन किया। लेकिन जब मैं बोलूँगी इसका क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, किसने एमा को फ़ोन किया। मैंने बोला ना, किसी ने एमा को फ़ोन किया, क्वेश्चन में लिखेंगे किसने एमा को फ़ोन किया। सो किसने, हु फोन्ड एमा। यहाँ पर जो somebody है, हु है, वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। सो दिस इज सब्जेक्ट ऑफ दिस टेंस। सो यहाँ पर somebody की जगह पर आ गया हु। और जब मैंने बोला कि हु व्हाट हमारा सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ डू, डज, डिड नहीं आएगा। हमने यहाँ पर पढ़ा ना, डू, डज, डिड आता है, बट यहाँ पर डू, डज, डिड नहीं आएगा, सिंपली आ जाएगा हु फोन्ड एमा। ठीक है, जब किसी ने कुछ किया होगा ना, किसी ने कुछ किया, तब हम डू, डज, डिड नहीं लगाएंगे। जब आपने कुछ किया, ठीक है, एमा फोन्ड somebody, यहाँ पर एमा वर्क कर रही है, सो एमा इज सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट एमा है, फोन्ड एंड somebody क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, एमा। एमा ने तो कुछ नहीं किया यहाँ पर, एमा ने ही वर्क किया, एमा फोन्ड somebody। सो हु यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डू, डज, डिड आएगा। सो हु डिड एमा फोन, यहाँ पर हु आया, फिर यहाँ पर डिड आ गया। ठीक है, जब आपने कुछ किया तो आप हेल्पिंग वर्ब्स जो है डू, डज, डिड, जो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के रूल्स हैं वो अप्लाई करोगे। ओके, सो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जब जैसे आपको बोलना होगा somebody hit me, किसी ने मुझे हिट किया, somebody hit me, लेकिन किसी ने किया ना, तो यहाँ पर आप इसे क्वेश्चन में कैसे बोलोगे, आप लिखोगे who hit you। ठीक है ना, somebody hit me, तो आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, who hit you। ठीक है, सिंपल, डू, डज, डिड नहीं लगाया मैंने। लेकिन जब मैं बोलूँगी आई हिट somebody, मैंने किसी को हिट किया, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, हु डिड यू हिट। ओके, हु डिड यू हिट। आई होप कि आपको ये क्लियर है, बड़ा सिंपल सा है, बस ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सी सम मोर एग्जाम्पल्स। इन दिस एग्जाम्पल हु, व्हाट एक्सेट्रा इज द सब्जेक्ट।
जब भी हु व्हाट एक्सेट्रा हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम डू डज डिड नहीं लगाएंगे, सिंपली लिख देंगे जैसे हु वांट्स समथिंग टू ईट, ठीक है, डू डज नहीं लगाया ना, ये नहीं लिखा कि हु डज वांट, कुछ नहीं आएगा, सिंपल आएगा हु वांट्स समथिंग टू ईट। वॉट हैपन टू यू लास्ट नाइट, लास्ट नाइट तुम्हें क्या हुआ था। हाउ मेनी पीपल केम टू द पार्टी, पार्टी में मीटिंग या पार्टी उसमें कितने लोग आए थे। विच बस गोज टू द सेंटर, सेंटर में कौन सी बस जा रही है सेंटर को, ठीक है, विच बस गोज टू द सेंटर। तो यहाँ पर हमने डज डू डिड नहीं लगाया। नेक्स्ट, नोट द पोजिशन ऑफ प्रेपोजिशन इन क्वेश्चन बिगिनिंग। जैसे देखो प्रेपोजिशन की पोजीशन, प्रेपोजिशन कौन सी होती है, टू, लाइक, फ्रॉम, फॉर, ये सारी प्रेपोजिशन है, वो कैसे आएगी। जैसे हु डू यू वांट टू स्पीक, हु डू यू वांट टू स्पीक टू, तुम किससे बात करना चाहते हो, हु डू यू वांट टू स्पीक टू। नेक्स्ट, विच जॉब हैज टीना अप्लाइड फॉर, फॉर ये प्रेपोजिशन है, ये लास्ट में आ गई, विच जॉब हैज टीना अप्लाइड फॉर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द वेदर लाइक यस्टरडे, कल वेदर कैसा था, व्हाट वाज द वेदर लाइक, ये प्रेपोजिशन है, ये सेंटर पे आ गई। वेयर आर यू फ्रॉम, ये तो बड़ा सिंपल हम कॉमनली यूज़ करते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो या किस सिटी से हो, कहीं से भी, वेयर आर यू फ्रॉम। सो ये फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन। सो आप प्रेपोजिशन के साथ टू भी लगा सकते हो, जैसे पहले टू लगाया फिर हुम, जैसे हुम डू यू वांट टू स्पीक, यहाँ पर लिखे ना हु डू यू वांट टू स्पीक टू, आप ये भी लिख सकते टू हुम डू यू वांट टू स्पीक। ये टू जो है पहले आ जाएगा, हु की जगह पर हुम आ जाएगा, टू हुम डू यू वांट टू स्पीक, जैसे टू हुम डू यू विश टू स्पीक या डू यू वांट टू स्पीक, कोई भी, ठीक है। ये जो टू और होम का कॉम्बिनेशन, दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल स्टाइल, जब आप फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं तो आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इजंट इट, डिडंट यू, ये नेगेटिव है, इजंट इट क्या नहीं, डिडंट यू ऐसा नहीं था क्या, ये जो है ना इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो या आप मना कर रहे हो, ये जो है ना सरप्राइजिंग वर्ब्स हैं। जैसे आप कोई अपना सरप्राइज हैरानी शो करते हो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि क्या आपको पसंद नहीं है ना, कि ये तो बड़ी अच्छी बनी है, कि आपको पसंद नहीं है, ये मैं ये नहीं कि आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ या आपको बता रही हूँ या मना कर रही हूँ, इसका मतलब ये हैरानी की बात है कि क्या आपको पसंद नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी है, ठीक है। जैसे वी यूज़ नेगेटिव क्वेश्चन स्पेशली टू शो सरप्राइज, आप बड़े हैरान हो, टू सरप्राइज। डिडंट यू हेयर द डोरबेल, क्या तुमने डोरबेल नहीं सुनी, आई रेंग इट 3 टाइम्स, मैंने 3 बार डोरबेल बजाई, क्या तुमने सुनी नहीं। सो ये एक सरप्राइजिंग एक्शन है आपका, सो यू आर सरप्राइजिंग एट द टाइम कि आपने सुनी नहीं, 3 बार बजाई। डिडंट यू, ठीक है, क्या नहीं सुनी तुमने। और व्हेन वी एक्सपेक्ट द लिसनर टू एग्री विद अस, लेकिन जब हम कहें कि जिसको हम ये बात कह रहे हैं वो हाँ एग्री कर रहा है कि हाँ मैंने तो सच्ची में नहीं सुनी या तुमने तो 3 बार बजाई। जैसे हैवंट वी मेट बिफोर, क्या हम पहले नहीं मिले, येस आई थिंक वी हैव, जैसे हैवंट वी मेट बिफोर, क्या हम पहले नहीं मिले, आगे से आंसर क्या आता है, येस आई थिंक वी हैव, इसका क्या मतलब है कि हाँ हम पहले मिले हैं, मुझे लगता है कि हम पहले मिले हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि आपको यस और नो कहने का क्या मतलब है। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा हैव नॉट वी मेट बिफोर, क्या हम पहले नहीं मिले हैं। सो आप अगर ये बोलो कि नो, इसका मतलब है कि हम पहले नहीं मिले, लेकिन यस बोलोगे तो यस वी हैव। डोंट यू वांट टू गो, डोंट यू वांट टू गो, क्या तुम नहीं जाना चाहते, क्या तुम नहीं जाना चाहते। अगर मैं बोलूँ कि यस, यस का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता, इसका मतलब है कि यस आई वांट टू गो, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सिंपली बता रहा है कि आपको जानने के लिए एक तरह से कहा जा रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे। डोंट यू वांट टू गो, क्या तुम जाना नहीं चाहते, यस आई वांट टू गो, ओके। लेकिन जब आप नो कहोगे क्या तुम नहीं जाना चाहते, तो कहूँगी हाँ नहीं मैं नहीं जाना चाहती, नो आई डोंट वांट टू गो,
ओके, सो नोट द वर्ड ऑर्डर इन नेगेटिव क्वेश्चन बिगिनिंग वाई। जब वाई से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपका वर्ड ऑर्डर क्या होगा, जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा कि वर्ब आएगी कि क्या आएगा, ये देखते हैं। वाई डोंट वी वाई डोंट वी ईट आउट टू नाइट, मतलब आज रात को बाहर खाने ना चले, क्यों ना आज बाहर खाना खाने चले, जैसे हम बोलते हैं ना क्यों ना ये कर लें, क्यों ना ऐसे कर लें। सो वाई डोंट वी, सो ये है हमारा वाई के साथ स्टार्ट हो रहा है, वाई डोंट वी ईट आउट टू नाइट। लेकिन जब आप ये बोल दोगे ना वाई वी डोंट ईट आउट, हम बाहर खाना खाने क्यों नहीं जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आंसर में कुछ भी हो सकता है कि जो अनहेल्दी फूड है, या फिर फूड अच्छा नहीं है, या फिर एक्सपेंसिव है, कोई भी आपका हो सकता है आंसर। लेकिन यहाँ पर वाई डोंट वी ईट आउट टू नाइट, ये आप एक सजेशन बोल रहे हो कि क्या आज क्यों ना आज बाहर खाना खाने चले। सो डिफरेंस देखना है आपको, इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है मीनिंग में। आपका वर्ड ऑर्डर जैसे वाई डोंट वी और वाई वी डोंट, अगर वी डोंट पहले आ जाएगा तो आपका मीनिंग चेंज हो रहा है। जैसे वाई वॉजंट एम्मा एट वर्क यस्टरडे, कल एम्मा वर्क पर क्यों नहीं आई थी, ठीक है। वाई एम्मा वॉजंट, तो ये तो आप नहीं लिख सकते, इसका मतलब चेंज है। सो वाई वॉजंट एम्मा एट वर्क यस्टरडे। सो विद दिस वी आर डन विद दिस यूनिट इज 49 क्वेश्चंस। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसमें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सी, तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। आपको वर्ब्स, सब्जेक्ट, ऑर्डर, ये सारा अच्छे से देखना होगा। लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप एक बार इसे पढ़िएगा। इफ़ स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है देन वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगर कोई फिर भी आपका डाउट नहीं क्लियर हो देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू रीड योर फीडबैक्स in the comments, and the easiest thing that you can do for me to help is to subscribe and like this video. So thanks for watching and bye bye.